सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Hello friends, I am Prem Kumar, a student of class 7th. I read in IITians Residential School, which is situated at Manpur, Madhepura, Bihar. I want to become doctor. That's why my target is to crack NEET. Here I am in the pre-foundation batch of NEET. The all faculties of this school are IITian, NITian and doctors. जैसा कि प्रेम कुमार आपने बताया कि आप नीट का तैयारी करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो एक छोटा सा प्रश्न है, नीट का सिलेबस बताइए ताकि हमारे और भी सारे स्टूडेंट देख रहे हों इस वीडियो को, वो भी जान सके कि नीट का सिलेबस क्या है और अभी से ही शुरू से ही तैयारी करने में लगे। तो नीट का सिलेबस क्या होता है? नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक और छोटा सा आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। ह्यूमन बीइंग में कंप्लीट डाइजेशन किस तरीक़ा से होता है? डाइजेशन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाता है, जिससे हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। जैसे रोटी खाए, दाल खाए, दाल में प्रोटीन पाया जाता है, रोटी में स्टार्च पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जब हम मुंह में खाना लेते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जीभ और दांत का काम रहता है। पहले दांत से हम लोग उसको चिबाते हैं, उसके बाद हमारे मुंह में एक ग्लैंड है जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड, जिससे सलाइवा निकलता है, जो हम लोग जी की मदद से उसको उसमें मिला देते हैं। उसके बाद सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको सलाइवरी अमाइलेज और टैलिन भी कहा जाता है, जो कि हमारे फूड में जो जितना भी स्टार्च है उसको माल्टोज में तोड़ देता है। जैसे हम लोग खाना खाए उसके बाद ऐसे करके ओसोफेगस हो के आता है। ओसोफेगस में खाना इस तरीके से आता है, इस तरीके आता है। इस तरीके से जो आता है इसी को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसी मूवमेंट के द्वारा खाना हमारा ओसोफेगस से पेट में पहुंचता है। इसमें जब खाना पहुंचता है तो उसमें इसे पेट के जो 2-3 सेल है, जैसे चिप सेल, ऑक्जेंटिक सेल और म्यूकस नेक सेल। चिप सेल का काम है, इसमें पेप्सिन निकलता है चिप सेल से, और ऑक्जेंटिक सेल से एचसीएल निकलता है, और म्यूकस नेक सेल से म्यूकस निकलता है। उसके बाद खाना पेट में 4 से 5 घंटा रहने के बाद वह हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जिसका 3 भाग है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम से बहुत सारे नली जुड़ा रहता है, जैसे ये लीवर का नली जुड़ा रहता है, पेनक्रियाज का नली जुड़ा रहता है। पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है और लीवर बाइल जूस सेक्रेट करता है। ये दोनों ड्यूडेनम में पहुंचता है, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका भी वाल इंटेस्टाइनल फ्लूइड सेक्रेट करता है, जो डाइजेशन में फूड का काम आता है। जब खाना पेट से वहाँ पे पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे ये अपना बाइल जूस का काम है फूड को बेसिक मीडियम में बनाना, और पेनक्रियाटिक जूस में रहता है ट्रिप्सिन, लैपेज और थोड़ा अमाउंट में सलाइवरी अमाइलेज भी रहता है। ये बाइल जूस एंड फैट का जो बड़ा सा चेन रहता है उसको थोड़ा थोड़ा चेन में तोड़ देता है। भिलाई का काम है फूड को एब्जॉर्वेशन करना। वो इस टाइप का रहता है, जैसे उसमें ब्लड का कैपिलरी इसमें फंसा रहता है। यहाँ पे कुछ भी खाना जाता है तो यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे बॉडी के ब्लड में डाल देता है। ब्लड क्या करता है, उसको पूरे बॉडी तक, हर सेल तक पहुँचाता है। उसके बाद वहाँ पे जो कुछ वेस्टेज बच जाते हैं, जो हम लोग का बॉडी पचा नहीं पाता है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है और